राजस्थान विधानसभा की 200 में से 199 सीटों पर मतदान हो चुका है। 2018 चुनाव के मुकाबले इस बार राजस्थान में ज्यादा लोगों ने घरों से बाहर निकलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बम्पर वोटिंग हुई है इस बार 2018 की तुलना में। इस बार अगर हम बात करें तो 0.7% मतदान अधिक हुआ है। जिलेवार भी आपको बताते हैं कि किन किन इलाकों में कितना मतदान हुआ है और कहां-कहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। हम एक बार उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात होगी जैसलमेर की, जहां पर 82.32% मतदान हुआ है। कमोबेश उतना ही प्रतापगढ़ इलाके में हुआ। बांसवाड़ा की बात करें 81.36%। हनुमानगढ़ झालावाड़ में भी कमोबेश एक सी स्थिति दिखाई दी। बारां में 80% के पास, चित्तौड़गढ़ में भी 80% के पास, गंगानगर में बात करें 78%, धौलपुर, बाड़मेर यहाँ पर भी 77-76% मतदान हुआ। बूंदी की भी बात करें तो यहाँ पर 76% मतदान हुआ। कोटा में 76%, भीलवाड़ा में 75.42% मतदान। तो जयपुर में भी 75 से अधिक मतदान के लिए 75% से अधिक मतदाता मतदान के लिए अपने घरों से बाहर निकले। इसमें अगर हम बात करें उन इलाकों की जहां पर निर्णय कपूर पहुंचे, पहले तिजारा की बात कर लेते हैं। तिजारा एक ऐसी सीट जो कि बड़ी हाई प्रोफाइल सीट बनी रही। यहाँ पर जमकर हिंदू मुस्लिम की बात हुई। राजस्थान में तो 199 सीटों पर मतदान हुआ, लेकिन जिन 3 सीटों पर सबसे ज्यादा लोगों की नजर बनी हुई है उसमें से एक है तिजारा सीट, दूसरी है पोखरण और तीसरी है हवा महल। बात सबसे पहले तिजारा की करेंगे। तिजारा में आप देखिए जो बाबा बालकनाथ हैं, ये चुनावी मैदान में है। वैसे तो सांसद हैं, लेकिन इस बार इनको जिम्मेदारी दी गई विधानसभा चुनाव लड़ने की। और तिजारा एक ऐसी सीट है जहां पर इमरान खान कांग्रेस पार्टी की ओर से चुनावी मैदान में हैं। इससे पहले यहां से बहुजन समाज पार्टी के नेता ने जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार इमरान खान चुनावी मैदान में है। लड़ाई टोटली हिंदू मुस्लिम पर टिकी हुई है। अगर हिंदू वोट कंसोलिडेट हो जाता है, क्योंकि इसमें गुर्जर समाज के भी बहुत बड़ा एक वोट है जो कांग्रेस पार्टी का खेमे का कहा जाता है, पिछली बार बीएसपी को मिला, तो यहां पर यह मुकाबला बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और यहां पर बम्पर वोटिंग हुई है। देखिए आप, 85.15% मतदान हुआ है, जिसका सीधा अर्थ यह निकलता है, जैसे बीजेपी से असेस कर रही है कि जितना प्रतिशत बढ़ेगा उतना फायदा बीजेपी को मिलेगा। अब ये होगा या नहीं होगा, हम बात करेंगे। हमारे तीनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। निर्णय आप देखें, जिस तरीके की ये सीट है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, हिंदू वर्सेस मुस्लिम, यहां पर खुले तौर पर चर्चा में शामिल होता रहा है। जितने विश्लेषक हो, जितने नेता हो, भले कांग्रेस पार्टी से बचने की कोशिश करे, लेकिन जो कैंडिडेट्स के नाम है वो भी अपने आप में बताने के लिए काफी है। जी बिल्कुल। और जो बालकनाथ को उतारा गया है, सोल पर्पस ही यही था बीजेपी का कि इस पूरी सीट को इस तरह से मतों का ध्रुवीकरण किया जाए कि हिंदू वोट पूरी तरह कंसोलिडेट हो। और जैसा कि आप खुद भी बता रही थी अभी, जिस प्रकार से मतदान का प्रतिशत बढ़ा है, इतना हैवी टर्नआउट तो साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि और जो इलाके, जिन इलाकों में वोटिंग हुई है उसको देखते हुए साफ ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, वोटिंग के अंदर जो टर्नआउट है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है कि हिंदू वोट्स का कंसोलिडेशन जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था बीजेपी के द्वारा, वो यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है। और बालकनाथ जो है वो एक तरह से इस चीज के फ्लैग बेयरर भी माने जाते हैं हिंदुत्व के वहाँ पे, और उनके नाम पे काफी जगह पे प्रचार भी इस तरह से हुआ है। तो अपनी सीट को तो लेकर के वो गए हैं निर्णय, जरा उस पर आप एक थोड़ा सा ब्रीफ दें कि क्या बाकी सीटों पर भी ये हिंदू मुस्लिम दिखाई दे रहा था, या वहां पर जाति के आधार पर लोग तय कर रहे थे कि ये हमारी जात का है, या ये पार्टी इसने हमारी जाति के बारे में सोचा तो इसलिए वहां पर मतदान करना चाहिए। जाति में विभाजन दिखाई दिया। देखिए जैसे मेवाड़ का और वागड़ का जो ये रीजन है, जहाँ मैं सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया मैंने, ये पूरी तरह कास्ट प्रीडोमिनेटेड एरिया है। अगर आप इसका इतिहास देखें, राजनीतिक इतिहास देखें, तो पूरी तरह कास्ट डोमिनेटेड एरिया है। लेकिन बीजेपी ने जिस प्रकार से यहाँ पे प्रचार किया और ख़ास तौर पे कन्हैया लाल के मुद्दे को जिस तरह से प्रोजेक्ट किया गया, हर नेता जो भी जिन जगहों पे भी गया प्रचार करने, उसने इस मुद्दे को बहुत ही मुखरता से उठाया
और राजस्थान में जो दूसरी घटनाएं हुई हैं उनको भी बहुत ही मुखरता से उठाया। और सबसे बड़ी बात यह थी कि इसको लॉ एंड ऑर्डर के साथ मानवीय संवेदना से भी इसे जोड़ा गया। मनीष, हमने बम्पर वोटिंग की तो सीट्स दिखाई ही हैं, ये तो डाटा आपके पास भी है, और साथ ही हम तिजारा सीट की बात करें तो ये कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल होने वाला है? देखिए, तिजारा एक ऐसी सीट है जहां पर इस पूरे जब चुनाव की शुरुआत हुई राजस्थान में, जो तीखे बयानों का हमला इस तिजारा से ही शुरू हुआ। तिजारा मेवात से जुड़ा हुआ इलाका है। तिजारा अलवर में वो इलाका है जहां पर गौ तस्करी का मुद्दा बहुत ज्यादा रहता है। इस तरीके के इश्यूज वहां पर बहुत ज्यादा होते हैं और वहां पर इस तरीके से फायर ब्रांड एक भगवा रंग में अलवर से जो सांसद हैं योगी बालकनाथ का उतरना अपने आप में ये एक संदेश गया था कि राजस्थान की एक तिजारा सीट से बीजेपी एक बहुत बड़ा हिंदुत्व का संदेश देना चाहती है। आदित्यनाथ योगी यहां पर आए थे, 2 बार उन्होंने सभा की तिजारा में बालकनाथ जब डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, तब मेवात के गढ़ में अंदर जब आए तो बड़ी सुरक्षा के बीच में उनके दौरे हुए हैं। तो यहां इस तरीके के अगर आप देखें, अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो कहीं ना कहीं इस बार 2 मुद्दे यहां पर बताए गए कि हाल में जो नूह में जो बवाल हुआ था उसका बहुत ज्यादा असर तिजारा में देखने को मिला था। और आपने जब मेवात की बात की तब मुझे ख्याल आया कि मेव मुस्लिमों का भी तो यही इलाका है और एक बहुत बड़ा वोट बैंक केवल तिजारा में ही मेव मुस्लिमों का नहीं है बल्कि पोखरण में भी है। हम जैसलमेर के पोखरण सीट की भी एक बार बात कर लेते हैं, फिर विजय लक्ष्मी मैं आपके पास भी आऊंगी। जैसलमेर का ये जो पोखरण की जिस पोखरण सीट की हम बात कर रहे हैं, वहां से महंत प्रतापपुरी पिछले चुनाव में भी मैदान में उतरे थे, लेकिन साले मोहम्मद ने उस वक्त उन्हें हरा दिया था। जो 2 कैंडिडेट हम बात कर रहे हैं, इन दोनों के चेहरे आपके सामने हैं। एक महंत है और दूसरे साले मोहम्मद। ये जिनकी हम बात कर रहे हैं सालेह मोहम्मद, ये भी एक ऐसे ही परिवार से आते हैं जहां धर्म गुरुओं की बात होती है। इनके अगर दादा परदादाओं की हम बात करें तो वो भी अपने समुदाय के धर्म गुरु कहे जाते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, एक धर्म गुरु वर्सेस दूसरा धर्म गुरु, ये लड़ाई यहां पर है। और वोटिंग प्रतिशत आप जरा देखें, 87.79% बम्पर मतदान पोखरण सीट पर हुआ है। पिछली बार भी ये लड़ाई हुई थी, लेकिन बहुत ही कम अंतर से बीजेपी के नेता यहां से हार गए थे। शायद 872 या 875 कुछ इसी तरीके का आंकड़ा रहा था। महंत प्रतापपुरी यहां पर हार गए थे। ये लड़ाई इसलिए भी दिलचस्प है क्योंकि सीमा पार पाकिस्तान है। अगर इस चुनाव की बात करें, इस मुकाबले की बात करें तो वाकई में अगर मैं ये बोलूं विजय लक्ष्मी की मुकाबला कांटे का है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछला चुनाव भी बस जीतते जीतते महंत प्रतापपुरी रह गए थे। महज 800 साढ़े 800 सीटों का अंतर रहा था और इस बार तो बम्पर वोटिंग हुई है। बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, जहाँ तक मुस्लिम वोटर्स की बात है, चाहे पोखरण की आप बात कर लीजिए, इनफैक्ट हवा महल की जो सीट है वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी ने क्यों सिर्फ मुस्लिम वोटों को ध्यान में रखते हुए अपना कैंडिडेट बदला, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुस्लिम वोटों की बात है, कांग्रेस पार्टी को पूरी उम्मीद है, क्योंकि कल कांग्रेस के कुछ नेताओं से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मुस्लिम इलाकों में जो है वो बम्पर वोटिंग जो है उसका फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। लेकिन कई जगहों पर जहाँ पर काउंटर पोलराइजेशन होता है और हिंदू पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, ऐसे में ज़रूर नुकसान हो सकता है। लेकिन जहाँ पर माइनॉरिटी बहुल इलाके हैं और माइनॉरिटी ही तय करेगा, तो कांग्रेस का मानना है AIM या किसी और समीकरण से सीट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर तो अगर केवल हिंदू कंसोलिडेटेड बात करें तो मनीष, हिंदू पॉपुलेशन ज्यादा है और मेव मुस्लिमों की तादाद इस मुकाबले कम है। अगर हम केवल हिंदू मुस्लिम वोट बैंक के तौर पर देखें मनीष, देखिए पोखरण सीट बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं आपको बता रहा हूँ, जो साले मोहम्मद की जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, साले मोहम्मद गाजी फकीर के बेटे हैं। गाजी फकीर पाकिस्तान के जो सिंध प्रांत के जो धर्मगुरु हैं, बहुत बड़े धर्मगुरु के तौर पर माने जाते हैं। लिहाजा मुस्लिम वोट साले मोहम्मद के साथ है, लेकिन एक बड़े तबके में यहाँ पर एक गोमट मुसलमान है, गोमट मुसलमान जो कि साले मोहम्मद के खिलाफ है। ये गोमट मुसलमान लगभग 25 से 30 हजार है जो एक बार साले मोहम्मद के साथ नहीं है। और यही वजह कि आप देखिए, जब महंत प्रतापपुरी दौरा कर रहे थे तो तमाम जो गोमट मुस्लिम थे वो हिंदुत्व की बातें करने लगे थे। उसके अलावा आप राजपूत, जाट और दलित, ये तीनों जो इक्वेशन है, ये इस बार महंत प्रतापपुरी के साथ इसलिए भी है क्योंकि इनकी गद्दी बाड़मेर में है। तो जाटों का साथ महंत प्रतापपुरी को मिला, राजपूतों का साथ मिला। और लेकिन गुर्जर समुदाय मनीष, इसके बारे में भी बताएं, क्योंकि गुर्जर समुदाय जो मैं फिगर पढ़ रही थी, गुर्जर समुदाय से भी अच्छे खासे वोटर्स की संख्या आती है इस इलाके में।
देखिए, हाँ, गुर्जर पश्चिमी राजस्थान में तो कम, हाँ पूर्वी राजस्थान में बहुत ज्यादा है। जैसलमेर की पोखरण सीट पे मेरा मानना है कि गुर्जर का वोट प्रतिशत उतना ज्यादा नहीं है जितना मुस्लिम, राजपूत, जाट, ब्राह्मण और एससी का है। तो यहाँ पर एक रूपा धनदेव का नाम मैं इसलिए भी ले रहा हूँ क्योंकि कांग्रेस की जब ये सरकार बनी तब साले मोहम्मद और ये रूपम सिंह धनदेव के बीच में बहुत विवाद हुआ था और साले मोहम्मद की खिलाफत भी इन्होंने की थी। साले मोहम्मद चूंकि धर्मगुरु के बेटे हैं तो यहाँ पर लड़ाई भी यही हुई कि धर्मगुरु बनाम धर्मगुरु। पिछली बार तो साले मोहम्मद शिव मंदिर में जाके पूजा अर्चना करने लगे थे, तब जाके हिंदू वोटर्स के उन्होंने डिमांड तक की थी। लेकिन यहाँ पे जो 25 से 30 हजार जो गोमट मुस्लिम्स हैं वो बीजेपी के साथ आए हैं और ये गोमट मुस्लिमों ने सीधे तरीके से साले मोहम्मद का एकदम बाइकॉट किया है और बीजेपी के साथ आके जब बड़े तौर पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में बातें हो रही थी तो तमाम बातें उन्होंने की, तो ये माना जा रहा था कि इस बार साले मोहम्मद के लिए दिक्कत बहुत ज्यादा होगी। और फिर जाट, राजपूत और जो एससी का ये जो कॉम्बिनेशन है, तीनों एक साथ होकर इस बार वोटिंग की है। तो साले मोहम्मद की ये सीट बहुत ज्यादा फंसी हुई दिखाई दे रही थी। सिंध प्रांत का पूरे इलाके के धर्मगुरु, बॉर्डर इलाके की जो बातें, राष्ट्रवाद का मुद्दा, हिंदुत्व का मुद्दा, ये एक ऐसे मुद्दे थे जो इस इलाके में बहुत ज्यादा अपील कर रहे थे। ठीक कह रहे हैं। और एक ऐसी ही सीट जो कि पोलराइज्ड रही है वो है जयपुर की हवा महल, जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले विजयलक्ष्मी ने भी किया। जरा वहां की भी स्थिति आपको बता देते हैं। हवा महल में भी तुष्टीकरण की राजनीति का मुद्दा जमकर उठा है। तो जयपुर की हवा महल सीट भी धार्मिक तुष्टीकरण और धार्मिक ध्रुवीकरण यहां पर फंसती हुई नजर आई। आइए आपको बताते हैं कि हवा महल सीट का क्या समीकरण रहा है, यहां पर कितना प्रतिशत मतदान रहा है। बाल मुकुंदाचार्य यहां से चुनावी मैदान में बीजेपी की ओर से और आर तिवारी। अब आप देखिए यहां पर दोनों ही हिंदू चेहरे चुनावी मैदान में दिखाई दिए। यहाँ पर 76.31% वोटिंग हुई है। यहाँ पर इस सीट पर मुस्लिम वोटर्स की तादाद भी अच्छी खासी है। इसके बावजूद दो हिंदू चेहरों को उतारने के पीछे मकसद क्या रहा, ये मनीष हमें बताएंगे। मनीष, आर तिवारी वर्सेस बाल मुकुंदाचार्य। देखिए, ये सीट जो है, मैं इस सीट पर सिर्फ एक ही मुद्दा मानता हूं, वो है इस बार कानून व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था और ये जो इकबाल की हत्या के बाद जो बड़ी चौपर पे दंगे जैसी हालत बनी है। यही वजह है कि आप देखिए कांग्रेस ने इस पूरे वोटर्स के मूड को समझा। आरए और बीजेपी के नेताओं ने इस इलाके में एक पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा उठाया ताकि जो हवा महल के जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं वहां पर हिंदू बाहुल के जो लोग रहते थे या हिंदू लोग रहते वो पलायन करके जा चुके हैं। दूसरी बात यह है कि आर तिवारी, आप देखिए कांग्रेस के कोई नेता आर तिवारी को बहुत ज्यादा जानते नहीं है। महेश जोशी इससे पहले यहां से विधायक है, तो ब्राह्मण एक चेहरे को टिकट काटा और ब्राह्मण को ही टिकट दिया, ब्राह्मण को बाल मुकुंद के सामने उतारने की कोशिश की है। तो कांग्रेस ने भी इस पूरे मतलब यहाँ के इलाके के मूड को भापा है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस चाहती तो यहां से भी मुस्लिम प्रत्याशी उतार सकती थी क्योंकि एक मुस्लिम बहुतायत में है। लेकिन यहाँ सिर्फ दो मुद्दे हावी रहे, पहला मुद्दा पलायन का और दूसरा मुद्दा जो हाल में ही इकबाल की हत्या हुई और उसके बाद दंगे जैसे हालात बने, लूट जैसी स्थिति बनी। उसके बाद मैं मानता हूं कि जिस तरीके से परकोटे में ताकत दिखाई लोगों ने इकट्ठा होकर एक हिंदुत्व की एक लहर के तौर पर, तो वहां एक यही मुद्दा हावी हुआ है। और उसके बाद सारा कामकाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रोड शो ने कर दिया। जब वो रोड शो हुआ और बड़ी चौपड़ हवा महल की तरफ से होकर जब वो गुजर रहे थे तो शायद वैसी अद्भुत भीड़ किसी ने देखी भी नहीं होगी। तो मैं तो यहाँ का मुद्दा सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम का ही मानता हूँ। और दो मुद्दे सबसे ज्यादा लोगों के बीच में थे, व्यापारियों के बीच में, क्योंकि व्यापारियों का एक बहुत बड़ा इलाका है, कि उनकी सुरक्षा, कटला में लूटपाट, दंगे जैसे हालात और इकबाल के यानी लॉ एंड ऑर्डर और तुष्टीकरण, ये दो मुद्दे यहाँ पर जबरदस्त हावी रहे और मतदान का जो प्रतिशत है वो भी अच्छा ही दिख रहा है। आप तीनों रहिएगा हमारे साथ। राजस्थान की हॉट सीट पर भी हम करेंगे बात, किसका पलड़ा भारी है, कौन पिछड़ रहा है।